मरने वाले से सवाल होता है मन रब्बुका, हु इज योर गॉड, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा मजहब क्या है, दीन क्या है। तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पहला सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, रिजल्ट नॉट आउट। अ क्वेश्चन अगेन अराइज, रब्बी अल्लाह अगर जवाब दिया मेरा रब अल्लाह है, इसके बाद ये डिक्लेयर हो जाना चाहिए आदा अब्दी फफरशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, जन्नत का कपड़ा पहनाओ, दरवाजा खोलो, नेक और सालेह। मगर ना, दूसरा सवाल मेरा रब अल्लाह है जब बोल दिया तो दूसरे सवाल की जरूरत क्या थी। इसलिए मेरा रब अल्लाह ये सिर्फ फिरोजपुर का सुन्नी थोड़ी बोलता, डोनाल्ड ट्रम्प भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, नेतन्याहू भी बोलता मेरा रब अल्लाह, बाइडेन भी बोलता मेरा रब अल्लाह। यहूदियों का, इजराइल वालों का क्या कहना, मेरा रब अल्लाह मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अमेरिका के क्रिश्चियन मेरा रब अल्लाह मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने यहूदी, नसरानी, क्रिश्चियन और इजराइल को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू। जवाब दिया नो नो नो, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। अब तो बात क्लियर हो गई, इसका रब अल्लाह है और इसका दीन इस्लाम है, यानी मुसलमान। तीसरे सवाल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मेरा दीन इस्लाम है, इसके बावजूद अल्लाह ने तीसरा सवाल करवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। इसलिए कि मेरा रब अल्लाह मेरा दीन इस्लाम है, ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता, अशरफ अली थानवी का मानने वाला भी बोलता है, रशीद अहमद गंगोही का फॉलोवर भी बोलता है, भोपाल वाला, दिल्ली वाला, चिल्ला चिल्ली वाला भी बोलता है, फिरस्ते बातिला वाले भी बोलते हैं, दुनिया के जितने वहाबी देवबंदी सब बोलते मेरा रब अल्लाह मेरा दीन इस्लाम। इसलिए अल्लाह ने तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। वही कहते थे जो अशरफ अली थानवी बोलता था कि ये नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। अब ये तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा। मेरा दावा है कि सिर्फ और सिर्फ वही जवाब दे पाएगा जो नबी को पहचानता, जो नबी को नहीं पहचानेगा वो जवाब नहीं दे। और नबी को कौन पहचानेगा। हदीस शरीफ, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअज्जिलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। जुमा के दिन या जुमा की रात अगर कोई शख्स नबी पर सलातो सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुतय्यन करता है, वो फरिश्ता दुरूद लेके नबी की बारगाह में जाता है और कहते हैं या रसूल अल्लाह ये फौला का बेटा है, इसके बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लकड़दादा का नाम ये, हकरदादा का नाम ये, झकरदादा का नाम ये, इला अशीरतिही का लफ्ज़ है, खानदान दर खानदान का नाम लेकर के फरिश्ता पेश करता है। फॉर एग्जाम्पल ये फिरोजपुर का फला सुन्नी मुसलमान है, इसके बाप दादा नाना परदादा का नाम ये। अगला जुमला हदीस में क्या आया, वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उस पर्ची को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं, उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नाम को सफेद रजिस्टर में सेव कर लेता हूं, वो उसब्बितुहु साबित कर लेता हूं, महफूज कर लेता हूं, रख लेता हूं, इंदी अपने पास, फी सहीफतिन बैदा सफेद रजिस्टर। अ क्वेश्चन व्हाई, मैं लिखता हूं क्योंकि भूल जाता हूं, मैं इंसान गुनाहगार सियाकार, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेमोरी पावर किनका स्ट्रॉन्ग है पता है?
न्यूटन साइंटिस्ट तो कोई माना ही नहीं रखता। अल्लाह ने आदम से लेकर कयामत तक जितने लोगों को अक्ल दी है वो रेगिस्तान के एक जर्रे रेत की तरह और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्ल अता फरमाई। तो नबी भूले इस वाली ने फिर फी सहीफतिन बैदा सफेद रजिस्टर में महफूज क्यों? नबी को जरूरत नहीं, हमें जरूरत। और हमारी जरूरत सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? दुनिया की जरूरतें मुख्तसर है, सबसे ज्यादा आखिरत में इंसान को जरूरत पड़ेगी और आखिरत की इब्तिदा कब्र से होती है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावा, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। सबसे ज्यादा जरूरत कब्र में। अब सवाल क्या हो रहा है? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे और इस मर्द से मुराद कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया जा रहा, मुर्दा से पूछा जा रहा बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और नबी कब्र में मौजूद और नबी के पास वो फाइल है जिस फाइल में दुरूद पढ़ने वालों का नाम लिखा हुआ बाप दादा के नाम के साथ। और पूरी दुनिया में जुमा के दिन खड़े होके मस्जिद में सलातो सलाम कौन पढ़ता? शिया नहीं पढ़ता, वहाबी नहीं पढ़ता, देवबंदी नहीं पढ़ता, अहले हदीस नहीं पढ़ता, सिर्फ मसलके आला हजरत सुन्नी सहीउल अकीदा वाला दुरूद शरीफ पढ़ता। और हदीस में भी जुमा का लफ्ज है और जुमा के दिन सुन्नी सलातो सलाम भी पढ़ता। लिहाजा उनका नाम नबी की फाइल में मौजूद और नबी के बारे में पूछा जा रहा बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? बईद नहीं है हमारे नबी मुर्दा को देखकर नकीरैन के सवाल को देखकर ये कहे फरिश्तों इनसे ना पूछो, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है? बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब? इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या? बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब? लिहाजा तीनों सवालों का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीउल अक़ीदा देगा। इसलिए तीसरा सवाल रखवाया गया है तमाम फिरते बातिल को छांटने के लिए। उर्स की दलील आ रही है। उर्स कहते हैं शादी, अरूस कहते हैं दुल्हन और अरीस कहते हैं दूल्हा। जब तीनों सवालों का जवाब दे देता है मुर्दा तब आवाज आती है नम कनौमतिल उरूस। ये उर्स का लफ्ज आ गया। सो जा जैसे दुल्हन सोती है। नंबर एक, दुल्हन सोती नहीं भाई साहब, दूल्हे का इंतजार करती। नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन को और ये बना उर्स से। उर्स मस्दर, अरूस मुश्तक, उर्स मस्दर, अरीस मुश्तक। ऐसे ही जैसे क्रिकेट मस्दर, क्रिकेटर मुश्तक, प्ले मस्दर, प्लेयर मुश्तक, शर्फ मस्दर, शारिफ मुश्तक, फजल मस्दर, फाजिल मुश्तक, इल्म मस्दर, आलिम मुश्तक, उर्स मस्दर, अरूस मुश्तक। पता ये चला उर्स के बगैर अरूस वजूद में आ ही नहीं सकता, जैसे इल्म के बगैर आलिम नहीं हो सकता, फजल के बगैर फाजिल नहीं हो सकता, ऐसे ही उर्स के बगैर अरूस नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में उर्स आया, मुश्तक की सूरत में उर्स का लफ्ज आया है, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता है क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इस्माइल देहलवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया।
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इब्ने तैमिया का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा ने दिया है। आज भी छठी शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्स रज़वी मनाते हैं। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है, इसलिए फिरोजपुर वाले आज उर्स मुफ्ती आजम मना रहे हैं। जो तीनों सवालों का जवाब देता है उर्स उन्हीं का होता है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान तीनों सवालों का जवाब दिया। तीसरा सवाल क्या था? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इमाम मालिक का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुने। 4 बड़े इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आज़म, अबू हनीफा सबसे बड़े। इमाम मालिक से पूछा मुनकर नकीर ने, मा कुंतु तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तो जानते हैं इमाम मालिक क्या जवाब देते हैं? जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में मस्जिद नबवी में हदीस शरीफ पढ़ाते आया, जिंदगी भर इन्हीं के बारे में हदीस पढ़ाते आया। अब गुलाम जिलानी असरी बोलता है बईद नहीं है, जब आला हजरत से पूछा गया हो बताओ इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो आला हजरत ने जवाब दिया हो ये जो न थे तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो। इनके बारे में पूछ रहे हो? वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। बईद नहीं है जब मुफ्ती आजम से पूछा गया हो बता मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो मेरे मुफ्ती आजम ने जवाब दिया हो ये हमारे नबी है, तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।